जिस देश में लोग गारंटी नहीं लेना चाहते और उसी देश में आप जुगाड़ और जजमेंट दोनों की गारंटी लेकर आ रहे हैं। मतलब ये कैरेक्टर कुछ नया ही है। एक अनिल कपूर सर का था माय नेम इज लखन, और अब एक बार फिर से सुनने मिल रहा है लखन, और वो भी एक ऐसे शख्स है जो काफी ज्यादा टीवी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक अनिल कपूर सर ने दिया था लखन, वो आज भी याद है, और उसको अगर फिर से याद करना और ऐसा बंदा अगर फिर से लेकर आए तो वो अक्सर याद ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे हीरोगिरी से लॉगिरी तक का सफर के बारे में? भाई इट्स अ मतलब एक्चुअली आपने वाइब बहुत सही पकड़ी है, बिकॉज शो की जो वाइब है इज लाइक अनिल सर गोविंदा सर फिल्म, हाउ अ 90s फिल्म यूज्ड टू बी, दैट्स द वाइब ऑफ द फिल्म, दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज डिजाइंड एज। और शायद मतलब ये मैं इन दोनों जो आर्केटिपिकल एक्टर्स हैं, हीरोज हैं, उनको मैं आई रियली लुक अप टू देम। इनफैक्ट गोविंदा सर को तो मैं मैसेज भी करता रहता हूँ, सर मैं इतना प्रभावित हूँ आपसे कि ये भी जो है आपके जैसा ही है। मैं सुनीता आंटी को भी मैसेज कर देता हूँ, गोविंदा सर को भी, सो ऑफ कोर्स इस तरीके के जिन लोगों को देख करके हम बड़े हुए हैं उनके लिए आदर तो बहुत है दिल के अंदर। तो दिस कैरेक्टर इज अ लॉट लाइक like the characters that they used to play in the 90s. एंड अनिल सर के साथ भी आई थिंक एक सबलिमिनल कनेक्शन ही है, क्योंकि जब जमाई राजा बनी थी ना जब बना था, सो इट वाज द कैरेक्टर वाज अ लॉट लाइक how what Anil sir was in Jamai Raja, and again this Lakhan is also that same vibrant hai. He is a small town guy, there's this energy about him, he's always handling things with a smile, witty hai, sharp hai, intelligent hai, अपने अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते ढूंढ करके मंजिल तक पहुंच जाता है, अनकन्वेंशनल रास्ते ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाता है, एंड इट्स अ स्वीट शो। सो नाइस। लेकिन जब भी वकील, एक भारी शब्द है वकील कहना, एक जी, जी। मतलब एक बहुत सारे लोग इमोशनल, बहुत सारी चीजें जुड़ी है एक वकील कैरेक्टर से, लेकिन हमने इस इंडस्ट्री में देखा है जिन्होंने भी वकील का कैरेक्टर किया है वो एक सीरियस पॉइंट पर, और जब हम इस सीरीज के अंदर देखते हैं ना, एक क्यूट सा वकील हमें नजर आता है, जी। तो समझ में नहीं आता है इनके साथ केस लड़ा जाए कि इनको घर बुला के चाय नैन पिलाएं। लड़ाया जाए इनको देख के। नहीं, वो वैसा ही है, वो कैरेक्टर भी वैसा ही है, और कोर्ट में भी ऐसे ही लड़ता है, जज के सामने भी खुद को ऐसे ही प्रस्तुत करता है ये। Okay. तो ये मतलब जज बार बार उसको धमकी देता है कि यार मैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा, तेरे को बाहर फेंकवा दूंगा, तेरा बार लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं। मगर इसके कान पे जू नहीं रेंगती, ही जैसे एक हठी बच्चा होता है ना, उस तरीके का कैरेक्टर है, और कोर्ट रूम तक पहुंच गया, और तो जैसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस से फलाना फलाना पढ़ पढ़ के वकील बन भी गया, अब बन गया है, और कोर्ट रूम में अब झेलो इसको। सो वैसा है। लेकिन जब कैसे अगर कोई नेता कभी इलेक्शन लड़ता है, उसे पता होता है भाई ये देख, ये इतना एरिया मेरा है, मैं यहाँ से वोट जीत कर ही आऊंगा। बस सेम आपके डायरेक्टर को पता होगा मैं रवि जी को ले रहा हूँ, मेरे पास 100 घर 200 घर है आराम से, मेरी सीरीज हिट होने ही वाली है। आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल सही। लेकिन बात करो अगर कैरेक्टर, तो किस तरह के कैरेक्टर इस बार आप निभा रहे हैं, क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं इस बार हम सभी के लिए आप? मतलब वो जैसे एक आई फील द कैरेक्टर शुड सीम एज इफ ही बिलोंग्स टू योर फैमिली। Okay. ही इज नॉट, मतलब वो इतना डिस्टेंट ना लगे कि आपको किसी अपने जैसा ना लगे वो। मतलब आपको अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, या अपने ही परिवार के हिस्से की तरह लगे। लखन आपको वैसा लगेगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अनदर थिंग दैट लखन विल सीम एज इफ ही इज अ पार्ट ऑफ you, your environment, that he belongs to your family. That's our, I think, as an actor, that would be my major aspiration and effort when it comes to this particular character. हर कैरेक्टर वो अपॉर्चुनिटी लैंड नहीं करता। कई बार कुछ कैरेक्टर्स जो है वो इतने लार्जर देन लाइफ होते हैं कि सिर्फ एस्पिरेशनल लगते हैं, लेकिन ये बहुत आपको अपने जैसा लगेगा। सो नाइस। लेकिन जैसे अभी रिसेंटली 9 साल हुए जमाई राजा को, जी, उसमें हमने देखा आपको, और अभी जो आप लखन देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर लग रहे हैं लखन। मुझे ऐसा लगा देखने के बाद, जिस तरीके का वो एक जमाई राजा था और एक ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेम लग रहा था। कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होकर आपने सोचा इस तरीके से करूंगा? नहीं, वैसा नहीं है। मतलब बेसिकली वाइब्रेंट हैं दोनों कैरेक्टर्स। Okay. दोनों दे आर लाइट ऑन द फीट, दे आर वाइब्रेंट एंड दे आर हैप्पी, एंड बट सिमिलैरिटी दोनों कैरेक्टर्स के भीतर बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक मतलब ही बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। दैट कैरेक्टर सिद्धार्थ, ही बिलोंग टू ही वाज अ हेयर टू अ बिग कॉर्पोरेट एम्पायर, उस तरीके का कैरेक्टर था। ये तो बहुत ही बेयर मिनिमम में है अपनी मदर के साथ, उसके लिए पूरी जिंदगी जो है उसकी माँ ही है, और एक बहुत ही कम रिसोर्सेज में, बहुत ही कम साधनों के साथ में वो किसी तरीके से जोड़ तोड़ के साम दाम दंड भेद लगा के पढ़ लिख के लॉयर बन गया। मतलब अब वो उस तरीके का कैरेक्टर है, ये बिना किसी रिसोर्स का कैरेक्टर है, एंड विच इज वाई इसका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत ही डाइवर्स वर्ल्ड व्यू है। अब जब धीमे धीमे इसे और कल्चर्ड लोग मिलेंगे, और कंडीशनड लोग मिलेंगे, और पॉलिश्ड मिलेंगे, जैसा कैरेक्टर सान्विका प्ले कर रही है, जब वो मिलेंगे तो फिर लाइफ और ज्यादा जो है तब्दील होती चली जाएगी। फिर क्या रिएक्शन होगा, तो वो वही है शो। इट्स लाइक अ 90s स्पॉट बॉलर। ग्रेट।
बट सर एज एन बीइंग एन एक्टर इतने टाइम से लंबे समय से अपना एक आपने रेपो बना के रखा है, लोग आपको हमेशा देखते हैं तो हमेशा खुश हो जाते हैं, आपके कैरेक्टर लेके हमेशा वेट करते हैं, और फिर किसी सीरीज में आना लंबे समय के बाद, तो कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके ऊपर बीइंग एन एक्टर अपनी ऑडियंस को सब बैलेंस रखने के लिए? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसके ऊपर नहीं होती, आपके ऊपर भी है ही, जी। हमारे ऊपर यही होती है कि बहुत ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि जो काम आपको दिया गया है उसमें आप खुद को पूरी तरह झोंक दें, that you give your absolute best and you give your entire being into that. That's the only thing that you have in your hand. So it's the same with this show कि इस शो ने जितनी दफ़ा मुझे अपॉर्चुनिटी दी कुछ करने की, मेरे अंदर जितना था मैंने डाल दिया इसमें। अब बाकी गॉड इज द ऑलमाइटी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे बात करूँ फिल्म के नाम की, टाइटल की, तो इसमें मम्मी का नाम भी जी। साथ में जुड़कर ये टाइटल सामने आया है, जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? So the character is such that वो एक बार अब जो मतलब एक बार अपने बारे में बुरा सुन सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी मदर सब कुछ है, तो nobody can actually lift a finger at the mother. कि माँ का लाडला। माँ का लाडला और माँ के लिए हाईली प्रोटेक्टिव है। ओके। एवरीथिंग स्टॉप्स फॉर हिम एट हिज मदर। ओके। बाकी सब सेकेंडरी है, करियर, लॉगिरी, हीरोगिरी, तामे झामे, दोस्त यार, जो गर्लफ्रेंड है, फलाना, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, ओनली हिज मदर इज प्रायोरिटी। तो तभी इसकी माँ का नाम लीला भार्गव है और इसका लखन लीला भार्गव है। इसके साथ किसी और का नाम नहीं जुड़ा है, सिर्फ इसका और इसकी माँ का नाम है। तो ये दोनों एक यूनिट हैं, यही एक जो है the real point of view is that only that they are together, they are enough. Him and his mother together are enough. He doesn't need any third entity. They will all serve their purposes, but the real union is just this. जैसे आपने कैरेक्टर और मम्मी के रिलेशन के बारे में बताया जिस तरीके से, तो आपका रियल लाइफ में भी आपकी मॉम के साथ कुछ इस तरीके का कनेक्शन है? जी जी, मैं मुझे हमेशा हमारे घर में भी कहता हूँ कि all the good fortune in our life is because the karma of my mother. That she's and I've been lucky that my mother and again my mother, that's Sargun's mother, that I've got such phenomenal women and their blessings in my life that there's no stopping me and there's no stopping Sargun. It's only a matter of time, and I'm confident about is because of the people that are blessing us. These two people I've observed very very closely. मतलब कुछ लोगों की जिंदगियां शायद ग्रे होती होंगी, लेकिन इनकी प्योर वाइट है। सो इनके मुंह से निकली हुई बात वो सच होनी ही होनी है, इनके मुंह से निकली हुई ब्लेसिंग जो है वो सच होनी ही होनी है। क्या बात है। सरगुन जी का क्या रिएक्शन जब उनको पता चला कि टीजर ट्रेलर इस तरीके से धमाल मचा रहा है? शी रियली लव्ड इट, और मैं ऑनेस्टली बताऊं बाकी सारा फीडबैक सेकेंडरी है, उसका फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर वो मुझे कह दे कि इट्स नॉट फन, मज़ा नहीं आ रहा है, तो बस वो फिर मतलब मैं भी हथियार डाल देता हूँ वहाँ पे। But thankfully she's really liked it, she's loved it, and she's really waiting for it. लेकिन अक्सर जब भी मैं किसी ऐसे सेलिब्रिटी से मिलता हूँ जिसका फैन बेस बहुत तगड़ा हो, मतलब आपका एक कहते हैं ना मम्मी को लेकर जो आपका एक फैन बेस है वो तगड़ा, मतलब मम्मी किसी के बारे में सुन सकती है, आपके बारे में बुरा नहीं सुन सकती है। थैंक यू सो क्योंकि ये चीज बना के रखी आपने, सब कहना रवि जी के बारे में कुछ मत करो, क्योंकि बना के कैरेक्टर भी आपके अक्सर रवि को लेकर ज्यादा मिले, मतलब नाम से लेकर कैरेक्टर अक्सर किसी की पहचान होती है, जैसे जेठालाल, एक बात करो जेठालाल, दिलीप जोशी के नाम से अक्सर कम लोग जानेंगे, लेकिन जेठालाल के तो पहले जाना जाएगा। सेम वैसे आपकी जर्नी में रवि ज्यादा आपको मिले, मतलब नाम से नाम रिलेटेड आपको ज्यादा एक्टर मिलता। तो ऐसा कोई फैन मोमेंट आपको याद है जो एक बहुत आपको लग गया कि यार इतना हो गया, मतलब कैरेक्टर के लिए इतना प्यार मिल गया और मुझे एहसास या महसूस नहीं था इस चीज का? हाँ, कि हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका। ओके। एंड साउथ अफ्रीका, एंड देयर वाज दिस इवेंट, और वहाँ के एक लोकल, आई थिंक शी वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द लोकल पॉलिटिक्स, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था, एक स्टेडियम के अंदर किया था एक। तो व्हेन वी, मतलब जब हम बाहर थे तो बड़ा शांत सा माहौल लग रहा था, फिर जब अंदर गए तो एंड वी द कार टुक अ टर्न एंड वी सॉ द क्राउड एंड दे वाज स्क्रीमिंग आउट सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ, यू नो, that was the name of the character in the show that I was playing, and I realized that, you know, that is the impact that the entertainment industry has, that they're feeling as if their own son has, and most of them, as you very rightly said, most of them were not young girls, they were all ladies, and they I think that is the most validating thing to me, that they are able to feel that I remind them of their son, or I remind them of their brother. That would be the biggest victory for me, rather than young girls screaming my name at the top of their voices. I think that is still transient, but if somebody like your mother says that मुझे रवि के बारे में कुछ नहीं सुनना, हाँ, तो मेरे लिए उससे और ज्यादा बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अगर मैं वो बन गया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने।
जैसे केजीएफ में था ना, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, तो सारी माओ का आशीर्वाद आपके पास ही है, बस तो कोई दिक्कत बस जस्ट मैं एक इवेंट पे था, वहां पर मैंने आपसे मुलाकात हुई थी, तो काफी ज्यादा क्राउड था, आप भी जस्ट आए, फोटोज वगैरह हुई, सब हुआ, तो पार्किंग से 2 मम्मियां फॉलो करते 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 आप तक आई जी। ठीक है, एंड आप अंदर चले गए। मैं सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, उनके रिएक्शन देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके गहने चुरा लिए, औरत से सबसे बड़ा गहना होता है उसकी हाँ, इज्जत। जी। उनकी रिएक्शन वैसे थे और एक दूसरे को कोस रही थी कि तू धीरे चली, मैं धीरे चली। अरे अगर मुझे पता होता तो जो भी कर रहा था वो छोड़ के मैं आता, उनके पैर छूता मैं। तो मुझे उनको देखकर तब समझा कि यार क्या है, मतलब एक्चुअली कैसा है, हर एक एक्टर देखें तो साल में बहुत कुछ लेकर आता है, बट कम समय पर धीरे धीरे चीजें लेकर आना और इतना प्यार बनाना, इट्स अ बिग थिंग, और आपने वो बनाया, एंड टू बी ऑनेस्ट बीइंग एन ह्यूमन में कहना चाहूंगा नाइस टू मीट यू, क्योंकि चीजें आपकी उतनी जबरदस्त है और आप फिर से एक सीरीज लेकर, और मैं जानता हूँ कि आप तमाम हिंदुस्तान की मम्मियों का दिल नहीं तोड़ेंगे इस बार भी। बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीरीज। क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस एंड ऑडियंस के लास्टली आप? बस यार कि जैसा आपने कहा, आई थिंक बहुत बड़ी बात आपने कही कि दैट अगर मुझे मेरे साथ जो जितनी मदर्स हैं उनका अगर आशीर्वाद मुझे मिल जाता तो फिर तो कोई हिला ही नहीं सकता मुझे। बस मैं अगर कुछ मांगता हूँ आप लोगों से, जितने भी यंग फैंस भी हैं, कि आप अपनी मदर्स को बोलिए दैट जस्ट सेंड योर ब्लेसिंग्स टू Ravi and Sargun, and that's about all I want. Okay, thank you so much for being with me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, my brother. Thank you. Thank you.